अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी यूट्यूब जर्नी का जिसमें मैं बच्चों को गाइड करता हूं उसमें मेरी सबसे सफल वीडियो कौन सी होती है जिसने पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों की तैयारी बचाई थी और इस साल भी बचाने वाला है, और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियो जो होती है वो यही होती है मेरी सबसे सफल वीडियो और सबसे कंट्रोवर्शियल वीडियो, क्योंकि ऐसी बातें पूरे यूट्यूब पे या तुम्हारे टीचर कोई नहीं करता। और ये तुम्हारा आखिरी मौका है तुम्हारी तैयारी को बचा लेने का। इसके बाद मेरे हाथ खाली हो जाएंगे। इसके बाद मैं चाहता भी हूं ना कि मैं तुम्हारी तैयारी बचा पाऊं, फिर भी नहीं बचा पाऊंगा। तुम पूछोगे कि भैया आपके पीवाईक्यू मेथड वाले वीडियो को भी मैंने देखा था बट उसे भी मैं फॉलो नहीं कर पाया, अब क्या करूं? मैं हैंड्स अप कर दूंगा कि मेरे पास कोई तरीका नहीं बचा है। खुशी की बात यह है कि यह आखिरी मौका तुम्हारे पास बचा हुआ है। दुख की बात यह है कि इस आखिरी मौके को देखने तक तुम्हें आना पड़ा। मैं तुम्हें बहुत पहले से गाइड कर रहा हूं, हर रास्ते पे मैंने तुम्हारी कमियां तुम्हें बताई हैं, फिर भी तुम इस वीडियो तक आ गए। ये बहुत दुख की बात है और तुम्हें अपने अंदर गिल्ट भरना होगा। तुमने आज के पहले जितनी भी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखी हैं बच्चा, उन सब में एक बात कॉमन होगी कि उनको जैसे ही तुम देखना शुरू करते होगे तुम्हारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ती होगी कि अच्छा चलो ये जो प्लान है ना ये मैं फॉलो करूंगा, इसके पहले जितनी भी चीजें थी वो डिलीट हो गई, वो सारा पाप माफ हो गया। और फिर तुम उस स्ट्रैटेजी वीडियो को पूरा देखते हो, कुछ दिन फॉलो करने की कोशिश करते हो, फिर से तुम उसे खराब कर लेते हो और फिर नई स्ट्रैटेजी वीडियो पे चलते जाते हो और ये चक्र चलता रहता है। और वो चक्र चलता हुआ आज सबसे दुखद घटना, सबसे बुरी चीज जो तुम्हारी तैयारी में हो सकती है वो है स्नेहित मिश्रा का पीवाईक्यू मेथड देखने का वीडियो। वहां तक तुम आ पहुंचे हो। ये कोई खुशी की बात नहीं होनी चाहिए तुम्हारे लिए। तो अपने अंदर इस गिल्ट को भरना ताकि इस स्ट्रैटेजी को खराब ना कर लो, क्योंकि ये मैंने कहा ना, लास्ट वे टू सेव योर प्रिपरेशन। होते होंगे तरीके, मुझे नहीं पता इसके बाद कैसे तुम्हारी तैयारी बचानी है, सिर्फ ये तरीका है जो तुम्हारी तैयारी बचा सकता है। सबसे पहला सवाल कि इस वीडियो को किसे देखना चाहिए। सारे बच्चों को देखने की जरूरत नहीं है। तुम में से जितने भी बच्चों ने तैयारी शुरू की होगी उन्होंने शुरुआत में कोई बैच या तो परचेज किया होगा ऑनलाइन, या ऑफलाइन गए होंगे, या टेलीग्राम के थ्रू फ्री में पायरेटेड लेक्चर्स के थ्रू पढ़ रहे होंगे। आप में से अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे के पूरे बैच को फॉलो किया है, उसके सारे सवाल लगाए हैं, उसके सारे टेस्ट्स दिए हैं, और अभी आपका सिलेबस थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आप अपने बैच को फॉलो करो, फिर इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पूरी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की है। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसने रैंडम स्टडी की है, बैच तो था उनके पास, लेकिन इधर उधर इधर उधर करते करते भटक गए हैं और उन्होंने अपनी तैयारी को कबाड़ कर लिया है, उन्हें यह वीडियो देखने की जरूरत है। समझ में आ गई? तो किसे वीडियो देखना है? जिन्होंने अपनी तैयारी बर्बाद कर ली है, उन्हें ये वीडियो देखना है। तो ये वीडियो किन्हें नहीं देखनी चाहिए? सबसे पहले ऑप्शन सीकर्स को नहीं देखनी चाहिए। बच्चा, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो दिमाग में एक थॉट लेकर के आए होंगे और देख रहे होंगे कि अच्छा स्नेहित मिश्रा की एक नई वीडियो आई है, जरा इसे भी देखता हूं। और फिर जो मुझे सही लगेगा कि स्नेहित मिश्रा वाली बात फॉलो करूं या जो मेरे दिमाग में अदर थॉट है उसे फॉलो करूं, मैं चुन लूंगा। मत देखो इस वीडियो को, तुम्हारे मन में जो दूसरा थॉट है उसी को चुनो, क्योंकि तुम ही वो हो ना बच्चा जिसने आज के पहले जितने भी डिसीजंस लिए खुद से उन पे अमल नहीं करा और अपनी तैयारी बर्बाद की। तुम खुद पे कैसे भरोसा कर सकते हो अभी के इस मौके पे कि वो बंदा जो 2 साल 3 साल से हर डिसीजन को गलत लेता आ रहा है वो आज सही डिसीजन लेगा? नहीं ले पाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारा जेई मेंस का रिजल्ट कह देगा तुमसे। मैं हिंदी या इंग्लिश में कह रहा हूं, वो मैथमेटिकल नंबर में कहेगा, परसेंटाइल के फॉर्म में। तो जिन बच्चों को ये लग रहा है कि ये भी वीडियो एक ऑप्शन के तौर पे है कि मैं इसे फॉलो करूं या ना करूं, ये बाद में डिसाइड करूंगा, पहले सुन लेता हूं, चले जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा है, मैंने पहले बता दिया, जिसकी अच्छी तैयारी है। और तीसरा है जो एट जीरो पे है, जिन्हें चैप्टर्स के नाम भी नहीं याद, जिन्होंने आज तक सिलेबस भी नहीं देखा, उन्हें मैं नहीं बचा सकता और उन्हें तैयारी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बोर्ड्स में ही फेल हो जाएंगे। और जो बोर्ड्स में ठीक ठाक नंबर ले आएंगे तो आप जीरो पे नहीं, फिर आपको देखनी चाहिए ये वीडियो, ठीक है? लेकिन जो एग्जैक्ट जीरो पे हैं, जिन्होंने आज तक सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी की है, बोर्ड्स की तैयारी भी करना जीरो पे रहना नहीं कहलाता। जिन्होंने बोर्ड्स को भी फेल करने की नौबत ला दी है अपने अंदर, उन्हें तो पहले बोर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए भाई। बोर्ड्स ही फेल कर गया तो कैसे होगी तुम्हारी तैयारी, है ना? तो जो एकदम जीरो पे है, जिन्होंने बोर्ड्स भी फेल करने की नौबत आ रखी है, तो वो नहीं देखें। अब बात करते हैं कि भैया हमारे पास ऑप्शंस क्या बचे हुए हैं इस वक्त पे, क्योंकि मैं बिल्कुल रैशनल बातें करूंगा। मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगा कि ये तुम कर लो, नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कन्विंस कर लूं हर बात के लिए। मैं तुम्हें कोई भी बात ऐसे नहीं बताऊंगा कि ये चीज होती है तो होती है, नहीं। मैं हर बात को तुम्हें एक अच्छा आर्गुमेंट दे करके, ताकि तुम्हारे मन में कोई और बहलाने की कोशिश करे तो तुम उसे
अपने दिमाग में सॉल्व करवाओ। जवाब किसी को नहीं देना, जवाब देना सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। डिफेंड किसी चीज को नहीं करना। मैं तुम्हें तुम्हारे दिमाग से इतना स्ट्रांग कर दूंगा अपने शब्दों के माध्यम से कि तुम भटक नहीं पाओगे। तो बच्चा, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? सबसे पहला ऑप्शन आता है बैच, कि आपने कोई बैच ले रखी है, उनमें मान लो 300 लेक्चर्स हैं, 60 दिन मान लो एग्जाम में बचे हुए हैं, तो आपने क्या करा कि 60 से डिवाइड दिया। अच्छा, रोज 5 लेक्चर देखूंगा ना, तो हो जाएगा मेरा रोज का रेगुलर बैच से फॉलो। मुझे इस पे आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली बकवास चीज है, क्योंकि आपने रोज के 1 लेक्चर नहीं करे तो आप रोज के 5 लेक्चर करने के कैपेबल नहीं हो। करके देख सकते हो, बर्बाद होगे। दूसरा ऑप्शन आता है वन शॉट, विदाउट एनी एक्सेप्शन। यहां से मेरी बात तुम्हें चुभनी स्टार्ट होगी अगर तुम किसी के भक्त हो। विदाउट एनी एक्सेप्शन, वन शॉट सिर्फ तुम्हारी तैयारी को बर्बाद करने का जरिया है। कमी वन शॉट में नहीं है, कमी अभी के टाइम में है कि जिस वक्त पे तुम वन शॉट का इस्तेमाल करना चाह रहे हो एग्जाम से 2 महीने पहले। मैं कोई एक्सेप्शन नहीं देना चाहता कि नहीं भैया वन शॉट के बाद मैं 500 सवाल लगा लेता हूं, कोई एक्सेप्शन नहीं। वन शॉट देख रहे हो, तैयारी बर्बाद होगी। अगर तुम्हारी 10% तैयारी है, वन शॉट करने के बाद 5% पे आओगे। अगर तुमने 90% तैयारी कर रखी है, वन शॉट करने के बाद 50% पे आ जाओगे। कोई एक्सेप्शन नहीं है, मैं कोई एक्सेप्शन देना ही नहीं चाहता। एक बुद्ध की कहानी है, सुनाता हूं तुम्हें। भगवान बुद्ध ने क्रुएलिटी को, किसी पे हिंसा करने को पाप कहा है, ठीक है? तो उन्होंने जानवरों पे भी हिंसा करने को पाप कहा था। तो उन्होंने अपने भिक्षुकों को कहा था कि भैया किसी जानवर को मारकर मत खाना। इसलिए नहीं कि जानवर को मारकर खाने में बुराई है, इसलिए कि जानवर को जब आप मारोगे तो उसके साथ हिंसा होगी, दर्द होगा। तो एक दिन भिक्षुक कटोरा लेके जा रहा था, ऊपर से कोई बाज आई और उसने भिक्षुक के कटोरे में एक मांस का टुकड़ा डाल दिया। अब वो बुद्ध के पास आए, तो बुद्ध ने सोचा कि इसने तो हिंसा करी नहीं है और ये ऑलरेडी मर चुका है, स्वतः मर चुका है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसे तुम खा लो। अब हुआ क्या कि बुद्ध ने थोड़ा सा ही बस अपने बात में मैनिपुलेशन करा और उसका असर यह हुआ कि चाइना में आज हर दुकान पे लिखा हुआ है कि खुद से मरे हुए जानवरों का मांस मिलता है यहाँ पे। तो देखो कैसे हमारा दिमाग, छोटी सी भी होल मिल जाती है ना, अगर छोटा सा भी सिरा मिलता है तो पूरी चीज को बिगाड़ने में वो सक्षम होता है। पूरी चीज को वो बिगाड़ देता है, पूरी चीज को तहस नहस कर लेता है। इसीलिए मैं तुम्हें वन शॉट में कोई एक्सेप्शन दे ही नहीं रहा। विदाउट एनी एक्सेप्शन तुम कुछ भी आर्गुमेंट लेके आ जाओगे, वो मैं फेल कर दूंगा। और सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये होगा कि तुम तैयारी करके देख लो, 10 दिन पढ़ के देख लो, तुम्हारा दिमाग खुद कह देगा कि नहीं ये वर्क नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं तुम्हारे वो 10 दिन बर्बाद ना हो। इसलिए विदाउट एनी एक्सेप्शन मैं वन शॉट को कैंसिल कर रहा हूं। ये तरीका बिल्कुल बकवास है। सबसे बेस्ट तरीका इस मोमेंट पे जो तुम्हें वर्क करेगा वो है तुम्हारा पीवाईक्यू मेथड। इसके अलावा कोई तरीका नहीं बचता। मैं वन शॉट पे बात करूंगा इस वीडियो के लास्ट में, क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं जिन्होंने मुझे पिछले साल नहीं देखा, तो उनके लिए लग रही हो कि ये क्या नया बात है, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। आज सुनोगे और आज कन्विंस हो करके जाओगे। कोई चीज अगर बहुत ज्यादा वाइल्डली एक्सेप्टेड है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सही है। वन शॉट तो आज के 5 साल बाद था भी नहीं, सॉरी आज के 5 साल पहले था भी नहीं। ये नई मुर्गी है। बट तुम्हें लग रहा है कि यही होता आया है, यही होता आया है तो यही होता रहेगा तुम्हारे साथ। पीवाईक्यू मेथड ओनली मेथड है। मैं बहुत जल्दी बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि तुम्हारा समय कीमती है, मुझे पता है। पीवाईक्यू मेथड होता क्या है, पहले थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं, फिर इसके बाद हम इसके स्टेप वाइज बात करें कि क्या क्या तुम्हें करना है। तो बच्चा, पीवाईक्यू मेथड का कोर है लर्निंग थ्रू क्वेश्चंस, कि आपको सवालों के थ्रू कॉन्सेप्ट को सीखना है। एग्जाम का कोर क्या है, जेईई मेंस का एग्जाम का कोर क्या है वो हम देखते हैं। बच्चा, एनटीए वाले आपको सिलेबस देते हैं, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम इन कॉन्सेप्ट्स को सीख लो और इनको चेक करने के लिए मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दूंगा और मैं देखूंगा कि तुम इन कॉन्सेप्ट को इन क्वेश्चन में लगा पाते हो या नहीं। और अगर लगा पाते हो तो ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे, और जब सॉल्व कर लोगे एग्जाम में तो तुम एनटीए के एग्जाम जेईई मेंस को क्वालिफाई कर लोगे और अच्छी परसेंटाइल मिल जाएंगे और उससे तुम्हें एनटीए मिलेगा। ये ऑब्वियस कोर ऑफ द एग्जामिनेशन है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए और उन कॉन्सेप्ट को तुम्हें क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए। अब कोई बच्चा जो है वो 2 साल पहले मुझसे पूछने आता है, 2 साल पहले मैंने तुम्हें भी बताया था कि भैया तैयारी कैसे करूं, तो मैं कहता हूं कि किसी टीचर को पकड़ो, वो तुम्हें लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स पहले बताएंगे और फिर वो तुम्हें सवाल देंगे, तो उन क्वेश्चंस में उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना, तुम उन कॉन्सेप्ट्स को सीख लोगे। क्या इतनी बात क्लियर हुई? हाँ हुई। लेकिन 2 महीने पहले ये तरीका बिल्कुल फेल कर जाता है। 2 महीने पहले आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने बहुत बार कोशिश की है कॉन्सेप्ट करना फिर क्वेश्चंस करना, आपके दिमाग में कुछ बातें ठहरी हैं लेकिन रैंडम है, वो एक फ्लो में नहीं है। तो तुम जब किसी चैप्टर के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ कुछ बातें तो आती हैं कि अच्छा इलेक्ट्रोस्टैट में ना कूलम्स लॉ नाम की एक चीज होती है, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारे दिमाग में नहीं आता। और जब तक वो पूरे चैप्टर की एक अच्छी फ्लो नहीं बनेगी तुम जेईई मेंस का एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे।
तो 2 महीने पहले पीवाईक्यू मेथड यानी कि आपको पहले क्वेश्चन देखने हैं और फिर उस क्वेश्चन में क्या आपको दिक्कत आ रही है उसे ऑब्जर्व करना है और उस मोमेंट पे उस दिक्कत को सॉल्व करना है, क्योंकि आपकी पूरी चैप्टर की कमी नहीं है। ये बात याद रखना, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे इलेक्ट्रोस्टैट के कूलम्स लॉ नहीं आते होंगे। के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर सबको पता होगा, लेकिन जब आप कूलम्स लॉ के सवाल करोगे तो कहीं पे आएगा कि जो रेडियस है वो मिलीमीटर में दिया हुआ है, उसे मैं मीटर में कैसे बदलूं। ये बड़ी सरल सी बात है। तो आपका कूलम्स लॉ कमजोर नहीं था, आपको मिलीमीटर को मीटर में कैसे बदलना है ये कन्वर्जन नहीं आता था, तो ये कमी आपकी पकड़ में आई। आप जब फुल लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैट का पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि ये वाली कमी मेरी तो है ही नहीं, क्योंकि इस कमी को वो चैप्टर कहीं पे डील नहीं करता। उस चैप्टर की कमी की वजह से आपका वो सवाल कूलम्स लॉ का नहीं बन रहा था, आपके बेसिक मैथमेटिक्स में कहीं कमी थी, वो आपकी दिक्कत आ रही थी। तो आप जब सवाल में जाओगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि आपको कूलम्स लॉ तो आते थे, ये छोटी सी बात नहीं आती थी। मान लो कोई बच्चा जिसे कूलम्स लॉ ही नहीं आता तो उसकी कमजोरी कूलम्स लॉ हो गई, तो फिर वो उस मोमेंट पे कूलम्स लॉ सीखेगा। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये है पीवाईक्यू मेथड का कोर। क्या मेरी बात क्लियर हुई? और बच्चा मेरी बात को ध्यान से सुनना, पिछले 10 सालों में जब से जेईई मेंस ने बहुत सारे शिफ्ट कराने स्टार्ट कर दिए हैं, तब से 13,000 सवाल पूछे गए हैं। तुम्हारे पास सवाल बहुत ज्यादा हैं। कॉन्सेप्ट ऐसा कोई भी नहीं है जो एनटीए वालों ने छोड़ा हो जेईई में पूछने से। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो मेरे कुछ कॉन्सेप्ट छूट गए, तो भैया जो सवाल में आए ही नहीं। ऑलरेडी तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूटे हुए हैं लाडले, तुम इस पे भी कॉन्फिडेंस से खेल रहे हो। और मैं दावा करता हूं ना कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसपे एनटीए वालों ने सवाल नहीं पूछ रखा। तो ऐसा होगा ही नहीं कि कोई चीज तुम्हें नहीं आती हो और वो सवालों में मिले ही ना, यानी कि सवाल तुम्हारी कमियां बताने में इनकेपेबल हो जाएं, ये असंभव है क्योंकि इतने सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। तो ये हो गया पीवाईक्यू मेथड का कॉन्टेक्स्ट। अब जो अगली बात करने वाला हूं वो है एक्चुअल पार्ट की तुम्हें करना क्या है। बड़े ध्यान से सुनना, स्टेप्स टू फॉलो इन पीवाईक्यू मेथड, इसमें करना क्या है आपको। सबसे पहले आपको स्टेप 1 जो करना है वो है कि आपको पीवाईक्यू की कोई किताब ले लेनी है। आपके पास पहले से है तो बहुत अच्छा, लेकिन कोई ऐसी किताब लेनी है जिसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई मेंस के दिए हुए हों। उसमें सारे, जैसे अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें तो शुरुआत में कूलम्स लॉ से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा पीवाईक्यू के, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे जाना, उल्टा स्टार्ट करना, 2024 के पीवाईक्यू से आपको स्टार्ट करना है और पीछे की तरफ जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ने लगे, ये दूसरा स्टेप हो गया कि सवाल को हमें पढ़ना है। उसमें हमने पढ़ा कि कोई चार्ज नाम की चीज आई है। अब हमें चार्ज ही नहीं पता कि क्या होता है, तो हम अपने पुराने नोट्स को रेफर करेंगे। अगर नोट्स में हमने नहीं बना रखे तो हम यूट्यूब पे सिर्फ चार्ज सर्च करेंगे, चार्ज समझने के लिए कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब हमसे सवाल मान लो वो सॉल्व हो गया। इस सवाल में सिर्फ हमें चार्ज का मतलब नहीं पता था, बाकी के बाकी सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पता थे, तो ये हमसे सॉल्व हो गए। तो ठीक है, बहुत अच्छी, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी जो हमें नहीं आती थी, तो हम आगे बढ़ेंगे। और अगर हमसे ये सवाल नहीं बना तो हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि आपको पीवाईक्यू किताब लेनी है। दूसरा स्टेप क्या हो गया कि आपको सवाल पढ़ना है फिर पहले टॉपिक का, ठीक है। किसी भी चैप्टर को आप सिलेक्ट करोगे, उसके आप पहला सवाल पढ़ोगे, क्योंकि टॉपिक वाइज होगी तो टॉपिक सीरियल वाइज होते हैं पीवाईक्यू की किताबों में। तो पहले टॉपिक का पहला सवाल पढ़ोगे। अब या तो वो आपसे बन जाएंगे तो बहुत अच्छी, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी जो आपको नहीं आती थी, खुश हो जाना। अगर आपसे वो नहीं बनता है तो सॉल्यूशन पे चले जाना और उस सॉल्यूशन को पढ़ने की कोशिश करना कि उसमें ऐसा क्या था जो आपसे नहीं बना। मान लो ये कोई सवाल था जिसमें आपको कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन था। अब कूलम्स लॉ होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो मान लो कि आपको ये तो याद था फिर भी नहीं बना, तो क्यों नहीं बना, तो सॉल्यूशन में जाओगे तो आप देखोगे कि आपने के की वैल्यू गलत पुट कर रखी है, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है गलती होने का। हो सकता है कि रेडियस के आपने यूनिट कन्वर्जन में गलती कर दी हो। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, तो जो जो कमियां आपको दिखे वहां पे वो आपको पकड़ना है। गॉट इट। और जहां पे आप सॉल्व कर रहे हो, मान लो पहला प्रश्न लिखा, उसके नीचे आपने सॉल्यूशन करा, जहां जहां पे आपकी गाड़ी फंसी उसके नीचे ऐसे लाइन मार देना और लिखना कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला यूज्ड, कि इस सवाल में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज्ड हुए हैं और कौन कौन से फॉर्मूला यूज्ड हुए हैं। इस सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगा, इस सवाल में कौन से कॉन्सेप्ट लगे, और उसे आपको यहां पे नोट डाउन करना। ये हर सवाल के नीचे आपका होना चाहिए। आप 10 सवाल ही करोगे ना कूलम्स लॉ पे तो आप देखोगे कि आप परफेक्ट हो रहे हो, क्योंकि उस सवाल ने आपके अंदर की सारी कमियां रिफाइन कर दी हैं और आपके मन में चैप्टर का एक फ्लो बनना चालू होगा। इस पे मैंने एक पूरी की पूरी लेक्चर ले रखी है कि कैसे आपको सॉल्व करना है, वो देखोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लो या टेलीग्राम में दे दूंगा। वो जब देखोगे लेक्चर तुम्हें पूरी चीजें क्लियर होंगी। तो आपके 3 सब्जेक्ट हैं,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तीनों के आपके पास पीवाईक्यू बुक्स होने चाहिए। आप एक चैप्टर को डिसाइड करोगे और उसके पहले टॉपिक का पहला सवाल पढ़ोगे। पहले सवाल में अगर कोई कमी होगी तो वो सवाल आपसे बनेगा ही नहीं। अगर बन गया तो उस सवाल के अकॉर्डिंग आपके अंदर कोई कमी नहीं है। वो सवाल अगर नहीं बना तो उसकी कमी पकड़ेंगे, उस कमी को उसी मोमेंट पे सीखेंगे और उस सवाल के सॉल्यूशन के नीचे हम कॉपी में लिखेंगे कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ और फॉर्मूला क्या यूज हुआ। और ऐसे करते करते आप दूसरे सवाल पे जाओगे, तीसरे सवाल पे जाओगे, चौथे सवाल पे जाओगे। मैं कह रहा हूं ना, तुम 50 सवाल तो करके देखो इस किसी चैप्टर का। कॉन्फिडेंस में तुम फील करो कि अच्छा मैं कुछ सीख रहा हूं, क्योंकि सीखने का आनंद सबसे बड़ा होता है। तुम जब सीखोगे ना किसी चीज को, तुम लाख दुनिया कह दे कि ये चीज वर्क नहीं करेगी, बट तुम्हें जो फील हो जाए कि चीज वर्क कर रही है, तुम किसी की बातों में नहीं आ पाओगे। बस 50 सवाल करके देखो, जिंदगी इतनी बर्बाद करी ना 2 साल में, मेरे कहने पे अगर बर्बाद होगी तुम्हारी लाइफ तो 50 सवालों की लाइफ बर्बाद होगी। करके तो देखो, इस मेथड से तुम्हारी तैयारी डिफरेंट लेवल पर जाती हुई फील होगी। और इस लेक्चर को जरूर देख लेना, इस वीडियो के बाद तुरंत इस लेक्चर को देखना, तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके लिए पीवाईक्यू मेथड फॉलो करना है, लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने के बाद या फिर नोट्स के रीडिंग लगाने के बाद। जिस चैप्टर का तुम सॉल्व करने जा रहे हो उस चैप्टर के पहले नोट्स पढ़ लेना या एनसीईआरटी को पढ़ लेना, फिर उसके बाद पीवाईक्यू मेथड लगाना। गॉट इट? क्या मेरी बात क्लियर हुई कि पीवाईक्यू मेथड है क्या? पीवाईक्यू मेथड पीवाईक्यूज के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को सीखने का तरीका है और कमियां पहचानने का तरीका है। क्योंकि तुम्हारे मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे कि तुमने पढ़ाई नहीं करी। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने पढ़ाई नहीं करी है, मेहनत नहीं करा, उसका रिजल्ट 0 हो गया, वो मैं मान सकता हूं। लेकिन तुम में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने कभी भी चैप्टर को स्टार्ट करने की कोशिश नहीं की होगी। तो तुम्हारे मन में रैंडम कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, उन्हें एक लाइन में लाने का यह तरीका है। उनमें से जितने कचरे हैं, जो कि छोटे छोटे जो चुभते रहते हैं तुम्हें, उन्हें निकालने का यह तरीका है पीवाईक्यू मेथड। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि पीवाईक्यू मेथड है क्या? अब तुम्हें मैं बताता हूं कि तुम्हें रोज के, आज से 60 दिन बचे हुए ना बच्चा, रोज के तुम्हें 100 सवाल करने हैं पीवाईक्यू मेथड से। बस सुबह उठना है, 100 सवाल डिसाइड करने हैं कि मान लो मैं 40 फिजिक्स में करूंगा, 40 मैथमेटिक्स में करूंगा, 20 केमिस्ट्री में करूंगा। बढ़ा भी सकते हो, कोई ऐसा नहीं मैं लिमिट लगा रहा हूं, लेकिन कम से कम 100 तो करना। उसके बाद तुम बढ़ा सकते हो तो 200 तक चले जाना। पिछले साल तो मैंने बच्चों से 200 सवाल कराए थे और उससे मैं बता सकता हूं कि 99 परसेंटाइल तक आए थे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लगाई भी थी पिछले साल के, देखना। कम्युनिटी पोस्ट में जाना और नीचे चलते जाओगे ना तो 1 साल पहले के देखना, वो लगाए हुए हैं रिजल्ट्स। 100 सवाल मिनिमम। गॉट इट? क्लियर? एक नई कॉपी सुंदर सी लो और डेट दो कल का, जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो डेट दो और फिर पीवाईक्यू मेथड लगाना चालू करो। और तुम्हें लगता होगा कि जनवरी में भैया फेल हो गया तो अप्रैल के लिए कोई और स्ट्रेटेजी दोगे? नहीं, मैं उस टाइम भी यही कहूंगा कि बस पीवाईक्यू मेथड तुम्हें बचा सकते हो और कुछ बचा ही नहीं सकता। और वन शॉट तुम्हें एकदम डुबो देगी। तुम कितने भी किसी भी बड़ी कंपनी के लेते आओ, मैंने पिछले साल तो खुलेआम नाम लेकर के कहा था, बवाल हुए थे। बिल्कुल वर्क नहीं करेंगे। तुम कुछ किसी भी एक्सेप्शन को ला करके दिखा दो। और तुम अगर मुझसे डिसएग्री कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम ही मेरे एक्चुअल ऑडियंस हो। मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना भी नहीं रहा, मैं तो तुम्हारे छोटे भाई बहनों के लिए वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि मैं अगर आज तुम्हें खुश कर दूंगा कि अच्छा वन शॉट से हो जाएंगे बच्चा, हो जाएंगे 100% आइल में 500% आइल आ जाएंगे, तुम आज मुझे देखोगे, लेकिन कल को जब मैं गलत प्रूफ होऊंगा तुम्हें मैं विलेन लगूंगा। ये हर बच्चे के साथ होता है कि एग्जाम देने के बाद जब वो घर पे आता है, किस किस ने उसे लूटा है उन सबका चेहरा उनके सामने दिख रहा होता है। भले ही तैयारी के दौरान वो उनसे कितना भी प्यार करता हो, और मैं उन चेहरों में नहीं होना चाहता। आज तुम मुझे डिसएग्री कर सकते हो, हेट कर सकते हो, कह सकते हो कि मैं नहीं करूंगा, वही काम करेगा वन शॉट, कर लो। मैं तो कैमरे की इस तरफ हूं, मैं तुम्हें कौन सा पकड़ने वाला हूं। लेकिन मेरी ये बात तुम्हारे दिमाग से निकलेगी नहीं कि मैंने रोका था। मैंने बहुत रोका था तुम्हें और रुके नहीं थे तुम। उस टाइम तुम्हें भी एहसास हो जाएगा। और तुम अपने छोटे भाई बहनों को, तुम एक बच्चा डिसएग्री करके जा रहे हो ना, तुम 5 बच्चों को मुझ तक लाओगे, ये बात की गारंटी मैं देता हूं। मैं पिछले साल इस नवंबर में 10,000 सब्सक्राइबर पे था, आज 1,10,000 पे हूं। नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है। ये बिना इस बात की फिक्र किए कि बच्चे को कैसा महसूस हो रहा है, बच्चे को गाइड कर देना है सही तरीके से, इस बात का परिणाम है। मानना मेरी बात। तुम्हारी थोड़ी सी और, ये पीवाईक्यू मेथड हो गया, इसके बाद लेक्चर्स देख लेना। रोज 100 के सवाल करने हैं, बस यही सिंपल तरीका है, कोई हाई फाई तरीका नहीं। सिंपल सवाल करने हैं, सवाल करने हैं। पीवाईक्यू मेथड में अलग क्या है कि नीचे कॉन्सेप्ट यूज्ड एंड फॉर्मूला यूज्ड लिखना है, बस बात खत्म। सुबह उठना है, 100 सवाल करना है, सो जाना है। सुबह उठना है, 100 सवाल करना है, सो जाना है। गॉट इट? आगे मैं बात करता हूं, थोड़े तुम्हारे भ्रम तोड़ता हूं वन शॉट्स के। तुम में से बहुत सारे बच्चे कह सकते हो कि भैया मैं रिवीजन के लिए यूज करता हूं, मैं पढ़ता थोड़ी हूं, हे। रिवीजन के लिए यूज करता हूं। बच्चा क्या कर रहे हो? रिवीजन में एक वर्ड आता है विजन।
पहले आपने उसे पढ़ रखा हो फिर रिवाइज़ करोगे ना। और जब आप पहले किसी चीज़ को पढ़ रखे हो ना और दोबारा उसके लेक्चर देखने जाओगे तो वो लेक्चर देखने का मन ही नहीं करेगा। तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम रिवीज़न के लिए यूज़ करते हो। तुम्हारे मन में ये भ्रम बैठ गया है कि तुम नए से सीख रहे हो इस चीज़ को। तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे तुम रिवीज़न के लिए यूज़ करते हो। अपने मन को कब तक छुपाओगे? सामने इंसान बैठा बेवकूफ़ नहीं होता। सामने वाला बेवकूफ़ होगा, एनटीए बेवकूफ़ नहीं है। वो छान लेते हैं बच्चों को। रिवीज़न तुम नहीं करते। तुम कह सकते हो कि भैया 8 घंटे के लेक्चर हैं, वो तो रेगुलर लेक्चर के बराबर ही हुए ना। बिल्कुल हुए। मैं वन शॉट की बुराई ही नहीं कर रहा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जिस वक़्त पे तुम वन शॉट देखना चाहते हो, वो वक़्त बुरा है। नहीं तो मैंने बैकलॉग रिमूवल में बताया था कि वन शॉट देखो संडे को और 7 दिन उसको रिटेन होने का टाइम दो, सवालों के थ्रू। तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि 1 महीने पहले मैं वन शॉट रिकमेंड कर रहा था बैकलॉग के लिए, अब नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि ये वक़्त बदला है। तुम रोज़ एक चैप्टर को ह्यूमन के ब्रेन के रिटेन करने के कैपेबिलिटी के बाहर है ये चीज़, कि रोज़ एक चैप्टर आप 11 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे लेक्चर कर रहे हो और आप उसे रिटेन कर पा रहे हो। 10 दिन कर लो ना। 10 दिन के बाद एक टेस्ट दे देना उन 10 चैप्टर्स के, पता चल जाएँगे औकात। और ये तो किसी चीज़ को डिफेंड करने की कोशिश मत करना, तुम किसी के भक्त हो सकते हो। मुझ पे असर नहीं डाल पाओगे, मैं वही बोलूँगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। और जो बच्चे पुराने सुन रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैं अपने स्टैंड से कभी हटा ही नहीं, चाहे वो नीट वाला स्कैम हो या पीवाईक्यू मेथड पिछले साल की हो या किसी भी चीज़ की हो। मैं वही बोलूँगा जो मैं बोलने आया हूँ। तुम कितना भी प्रेशर डालो, कितना भी किधर भी कुछ कर लो, मैं नहीं बदलूँगा और वही बात सच होगी। तो रिवीज़न तुम नहीं करना चाहते। और दूसरी चीज़ कह रहे हो 8 घंटे का लेक्चर है, ये तो और न नुकसान है। 8 घंटे का लेक्चर में पूरा डिटेल कवर हो रहा है, ये फ़ायदे की बात नहीं है, ये नुकसान की बात है कि तुम्हारे दिन का 8 घंटा वो सिर्फ़ स्क्रीन के सामने ले जा रहा है। तो ये हाथ कब चलेगा आपका? भैया 8 घंटे के लेक्चर में ना सवाल कराते हैं भैया। सवाल कराते हैं तो सवाल करने के लिए उस लेक्चर में थोड़ी जाते हो। मैंने भी तो सवाल करने का ही तरीका बताया। काम चोरी है ये तुम्हारी। क्योंकि हम अकेले बैठ के जब सवाल लगाते हैं ना, तो हमारा दिमाग लगता है उसमें। लेकिन जब लेक्चर के सामने बैठ के लगाते हैं, तो टीचर सॉल्व कर रहा होता है। टीचर का सॉल्विंग देख कर के हमें लगता है, हमें आ गया। मक्कारी कर रहा है तुम्हारा मन तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, होना मत। भैया अगर वन शॉट इतने खराब हैं, तो टीचर पढ़ा क्यों रहे हैं? बच्चा 10th पढ़ के आए हो ना, 10th के हिंदी में एक चैप्टर पढ़ाया जाता था आपको, बाज़ारवाद की संस्कृति, बाज़ार है। ज़हर से इंसान मर जाते हैं, क्या ज़हर नहीं बिकते बाज़ार में? बिकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होगी वो चीज़ बिकने लगेगी और शिक्षा जब से बाज़ार हुआ है, हर वो चीज़ बिकेगी जो बच्चे माँग लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हर वो चीज़ जो बिक रही है, वो बच्चे के लिए अच्छी है। बिल्कुल नहीं। तुम वन शॉट की बात कर रहे हो, यहाँ तो मालिक बोलता है कि मेरे कंपनी के 5 साल हुए, नाच। तो टीचर बोलता है, हाँ, हाँ, मालिक हम भी नाचेंगे, हम अपनी बीवी को भी लेते आएँगे, वो भी नाचेगी। नाचे पड़े हैं। जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है वन शॉट लेक्चर्स, उनसे पूछना कि तुमने जो तैयारी की थी, वो वन शॉट के भरोसे करी थी, जिस वजह से तुम आज आईआईटीज़ में हो, एनआईटीज़ में हो? करी थी? वो अंदर से बोले, वो रेगुलर लेक्चर में पढ़ाएँगे ना, तो वहाँ बोलेंगे कि नहीं, नहीं वन शॉट के भरोसे मत रहना, पूरा लेक्चर पढ़ लो। लास्ट में आते-आते वो खुद वन शॉट के लेक्चर में आ जाते हैं। क्योंकि ये बाज़ार है, यहाँ पे हर वो चीज़ बिकेगी जो बच्चे माँगेंगे, लेकिन हर बिकने वाली चीज़ बच्चे के फ़ायदे की नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे बाज़ार में ज़हर बिकते हैं, क्योंकि ज़हर की डिमांड होती है। उम्मीद करता हूँ कि तुम इन बातों से कन्विंस हुए होगे और जाकर के तुरंत अभी वो लेक्चर देखो जिसका मैंने लिंक दिया, उससे समझ में आएँगे कि तुम्हें क्या करना है। बाकी जितने भी डाउट्स हैं कमेंट्स में भर सकते हो।